एक सवाल आता है कि भगवान सब कुछ ही थे तो जंगलों में क्यों भटके, राम जी थे। अब यहाँ पे एक कथा आती है कि एक बार क्या हुआ भटक रहे थे सीता मैया को ढूंढते हुए राम जी जंगलों में। तो नदी किनारे थे, समुद्र किनारे थे, तो वहां पर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए माता सती, पार्वती माता नहीं सती, शिव जी की पहली पत्नी, उनके मन में भी ये सवाल आया कि विष्णु तो राम जी का अवतार लिया है तो साक्षात भगवान ही है, क्या इनको सब कुछ पता है, ये क्यों भटक रहे हैं, इनको तो पता होगा रावण कहाँ है, सब कुछ क्या है, तो मुझे इनकी परीक्षा लेनी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो माता माता सती ने कहा मुझे परीक्षा लेनी है शिव जी ने मना करा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब पता है, इस भ्रम में मत पड़ो। तो फिर भी शिव जी फिर ध्यान में मगन हो गए। बाद में माता सती सीता का रूप धारण करके, माता सीता का रूप धारण करके राम जी के पास गई। तो राम जी ने, भगवान थे, उन्होंने पहचान लिया, माता सती को प्रणाम है मेरा, हमारे भोलेनाथ का है, बताएं, ऐसा कहा। तो उनको पता चल गया कि हाँ राम जी ने तो पहचान लिया है कि भाई सच में वो विष्णु ही है, तो उन्हें पूरा पता है सब कुछ। अब इस बात से एक बात पता चलती है कि भाई वो अपना एक्ट कर रहे हैं, उनको पता सब कुछ है, वो नियम के साथ चलना वो नियम पड़ेगा, के साथ चल के अपना एक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे मनुष्य रूप में रहना है, तो मनुष्य की मर्यादा में जितनी मनुष्य की लिमिट है उसमें रह करके कार्य करना है, शत्रु का नाश करना है, असुर का नाश करना है, तो भाई वो उसमें लिमिट में रह के चल रहे हैं। अगर वही भगवान ही मर्यादा को फॉलो नहीं करेगी, भगवान अपने नियम को फॉलो नहीं करेगा तो दूसरा क्या करे। तो इसी कारण भी भगवान को भी हनुमान जी की सहायता भी लेनी पड़ी, अवतार लेना पड़ा मारने के लिए, क्योंकि भाई उनके ही बनाए नियम थे, उनके अपने नियम से चलेंगे, चलना पड़ेगा, अगर अपने ही नियम से नहीं चलेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये है पूरी कहानी इसके पीछे।